कांग्रेस के सीनियर लीडर राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद, वो खास तौर पे सलमान खुर्शीद ने जो अपनी किताब लिखी और इसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि हिंदुत्व का जो उन्होंने कंपैरिजन बोको हरम और आईएस से किया, तो उसके विरोध में जो है बवाल मच गया है। चाहे वो राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो हिंदू संगठन हो, वो सलमान खुर्शीद के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत जम्मू में भी आज शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ, और ख़ास तौर पर जो इनके बयान लगातार रहते हैं उसके खिलाफ जो है वो विरोध कर रहे हैं। और जो अभी जो सलमान खुर्शीद की जो किताब है जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर मेंशन किया है कि देश में जो हिंदुत्व पनप रहा है उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता बोको हरम और आईएस के बराबर है, और ये उनका कहना उसके बाद एकदम से जो है वो कह सकते हैं कि बवाल मच गया चारों ओर। बीजेपी भी लगातार उन पर पलटवार कर रही है और ये कह रही है कि जो हिंदू आतंक का जो एक नाम था, हिंदू आतंकवाद का जो एक स्लोगन था, वो भी इन्हीं लोगों ने दिया है। और विरोध के लिए यहाँ पर ये लोग चप्पलों से जो तस्वीरें बनाई हैं सलमान खुर्शीद की और राशिद अल्वी की, उसे मारकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर देश के ये नेता और ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इन्होंने मंत्रालयों में भी अपना जो है वो योगदान दिया, मिनिस्ट्रियां संभाली थी पूर्व यूपीए सरकार में। और राशिद अल्वी जो कि हर कोई भी जो मौका होता है, कोई भी इशू होता है, उस पर अपना वक्तव्य जरूर कांग्रेस की तरफ से देते हैं, तो उनके भी कई सारे इस तरह के विवादित टिप्पणियां आती हैं। और ख़ास तौर पे राशिद अल्वी की इस किताब पर जो है लगातार सियासत मची हुई है, और ख़ास तौर पे यूपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की किताब में जो मेंशन करना, उस पर जो है कहीं ना कहीं रोष जो है वो तमाम संगठन जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और शिवसेना डोगरा फ्रंट इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए साफ तौर पर एक संदेश दे रही है कि आप ये इस तरह के बयान दे के देश के लगभग 100 करोड़ हिंदुओं का जो है वो अपमान करते हैं, और जो भारत में जो एक माहौल है और एक कह सकते हैं सेकुलरिज्म है, जिसमें हर कह सकते हैं समुदाय के लोग, हर विचारधारा के लोग यहाँ मिल के जो रहते हैं, तो इनके इस बयानों से कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे में जो है वो खलल पैदा होता है। और इसी के विरोध में यहाँ पे जो शिवसेना डोगरा फ्रंट है, राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद की तस्वीरें जलाकर अपना रोष जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। उनके साथ तमाम लोग हैं, सबने हाथों में तिरंगे भी लिए हुए हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बयान के बाद फंसती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में चुनाव हैं, और जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरा है, और इन नेताओं के बयानों से कांग्रेस की सियासत पर जो है वो बट्टा लग सकता है। और जिस तरह से चुनाव में आज के समय में देखा जाता है कि चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, वो मंदिरों में भी जाकर पूजा कर रहे हैं, और खुद के जो हिंदू जो उनका प्रेम है वो भी जगाते हैं, हिंदुत्व प्रेम। तो राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं की बयानबाजी से कांग्रेस की साख पे ज़रूर बट्टा लगा है, और कई नेता कांग्रेस के इस बयान से बचते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं चाहे वो हिंदू संगठन हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, वो लगातार इस बयान के विरोध में प्रदर्शन लगातार कर रही है, और यहाँ पर भी ये प्रदर्शन जो है जोरदार चल रहा है। और नीचे अगर आप देखेंगे ये गुस्सा रोष है, और तस्वीरें सलमान खुर्शीद की और राशिद अल्वी की जलाकर तस्वीरें, इनको एक संदेश है कि आप जो मर्जी कह लीजिए, लेकिन आपके इन बयानों से नहीं जो है वो हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, और इससे आहत ही हुई है। का प्रोटेस्ट सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी को लेकर के कर रहा हूँ। एक कहता है कि जो हिंदू धर्म है राशिद अल्वी वो राक्षस के समान है, और जो दूसरा है सलमान खुर्शीद वो ये कहता है कि ये जितने भी हिंदू हैं आईएस के बराबर हैं। आईएस ने क्या करा? आईएस ने लड़कियां उठाई, सर कलम करे, उनको मार दिया, कितने लाखों लोगों को बिल्कुल ऊपर भेज दिया। उसके समान हिंदू है। हम राक्षस हैं? अगर हम राक्षस हैं, जिन्हें उदारी कौन है? अगर हम राक्षस हैं, मंदिर जाने वाला कौन है?
अगर हम राक्षस हैं तो इनके बीच के अंदर बैठे हुए लोग जो हिंदू हिंदू का नारा लगाने का प्रयास करना चाहते हैं वो कौन है? इसके अंदर राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जो इनके अंदर हिंदू जुनियाउदारी है उनको गालियां दे रहे हैं इसके अंदर। इसलिए वो फैसला करने का प्रयास करें। ये जुनियाउदारी मंदिर जाने वाले और आडंबर रचने वाले जो आईएसआई और राक्षस कहने का प्रयास कर रहे हैं, ये हमको गाली देने की बातें कर रहे हैं। आने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश का, ये उसके अंदर सारी गाथें मुसलमान वोट को किस तरह से कन्वर्ट करने का प्रयास हो वो बातें की जा रही हैं। इसलिए मैं जनेऊधारियों से कहना चाहता हूं, जनेऊधारी जी, ये आपके पार्टी के लोग आपको गालियां दे रहे हैं और हिंदू राष्ट्र को, आरएसएस को बदनाम करने वाले हिंदुस्तान पर दिखने वाले भी नहीं हैं। और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आईएस के बराबर जो कत्ल करते हैं, जो वारदात करते हैं, उनके बराबर हिंदुओं को ला करके खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब हिंदू इनको छोड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ के उन लोगों से जो उनके साथ हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो उनकी पार्टी के साथ संबंध रखने वाले हैं, कि क्या आप हिंदू नहीं, आप राक्षस हैं? क्या आप हिंदू नहीं, आप आईएस हैं? क्या आप औरतों को उठाने वाले हैं? क्या आप 2.5 लाख लोगों के कातिल हैं? इन सवालों का जवाब अब कांग्रेस पार्टी को देने का प्रयास करना होगा और इसका उत्तर हिंदुस्तान की जनता चाहती है। और आने वाला रिजल्ट, जो आने वाले चुनाव हैं, उसके अंदर इसका फैसला होगा। आर पार और नस्ते नबूद करने का हम प्रयास करेंगे, जो हमको राक्षस और आईएस के साथ आरएसएस और हिंदुओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा तो खुद मंदिरों में दस्तक दे रही हैं, मंदिरों में हाजिरी लगा रही हैं। क्या ये उन पर भी चोट नहीं है कि एक मानसिकता उन पर भी तो आ रही है? मैंने पहले आपसे कह दिया कि जो हिंदू मंदिर जाने वाले बड़े मंदिरों के अंदर घूम रहे हैं, जो जनेऊधारी हैं, इसका मतलब वो भी आईएस हैं, इसका मतलब वो लोग भी राक्षस हैं। पहले आपस में फैसला कर लें कि क्या वो जो जनेऊधारी है वो राक्षस है, वो जो मंदिरों के अंदर घूम रही है वो राक्षस है, वो आईएस है। पहले आपस के अंदर फैसला करें। और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमारे धर्म के खिलाफ बातें करके क्या करने का प्रयास करना चाहता है? हमने कभी किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात करने का प्रयास नहीं करा, लेकिन जो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, आरएसएस के खिलाफ बात करेगा, हिंदुओं के खिलाफ बात करेगा, उसको नस्ते नबूद कर देंगे और उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आने वाला रिजल्ट बताएगा कि हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुओं को राक्षस कहने वाले हिंदुस्तान के अंदर दिखेंगे नहीं। और मंदिर जाने वाले और जनेऊधारी फैसला करें कि क्या वो राक्षस हैं, क्या वो आईएस के साथ उनका संबंध है। ये उनको फैसला करने का प्रयास करना होगा और उसका रिजल्ट देना होगा। उसने कहा भगवादारी आतंकवादी यही लोग थे, उसमें से दिग्गी राजा का नाम जोड़ लो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनका स्थान हिंदुस्तान के अंदर नहीं होगा, हिंदुस्तान के बाहर होगा। अब हिंदुस्तान की धरती के ऊपर वही बैठेगा जो हिंदू है, जो अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का प्रयास करना चाहता है। लगातार इस चीज़ का विरोध भी जो है वो साफ तौर पर अलग अलग संगठन है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सलमान खुर्शीद हैं या फिर राशिद अल्वी हैं, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, इनके वक्तव्य की बहुत ज़्यादा जो है वो सबकी नज़र आती है इनके ऊपर। और ठीक यूपी चुनाव या फिर 5 राज्यों में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस के लिए ये बयान जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि यूपी की राजनीति में इस समय हर कोई सियासी दल का नेता जो है वो मंदिर जाकर माथे टेक रहा है। वहीं ये कहना कि जो हिंदू संगठन है या तो हिंदुत्व की विचारधारा रखने वाले लोग हैं, वो उनकी तुलना बोको हरम या फिर आईएस से करना, ये तमाम लोगों के लिए इस समय बहुत ज़्यादा इस समय गुस्से में है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस चुनाव लड़ने की जो रणनीति लगातार आने वाले प्रदेशों में बना रही है जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, तो उन पर बहुत बड़ा एक सवाल भी खड़ा करती है और मुश्किल भी खड़ा करती है। हालांकि चाहे वो रामेश्वरम से लेकर कश्मीर तक हो या फिर असम से लेकर गुजरात तक, हर जगह इस तरह के बयानों की जो है वो निंदा हो रही है और विरोध भी हो रहा है। वहीं लगातार भाजपा भी कांग्रेस को इन पूरे बयानों पर लगातार घेरती हुई दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।